नमस्ते। आज हम एक बड़ी ही सरल लेकिन उतनी ही मजबूत कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि लगातार कोशिश करते रहने में कितनी ताकत होती है। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा नतीजा कुछ भी नहीं दिख रहा। खैर, ये कहानी शायद इसी सवाल का जवाब दे सकती है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए कि हमारे सामने एक पहाड़ जैसी बड़ी चुनौती है। देखिए, लक्ष्य एकदम साफ है। एक बहुत बड़े से पत्थर को दो टुकड़ों में तोड़ना है। और हमारे पास है क्या? बस एक मामूली सा हथौड़ा। सोचने वाली बात है कि काम कितना बड़ा है और उसे करने का औजार कितना छोटा। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। एक लंबी, ना खत्म होने वाली मेहनत जिसका नतीजा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो पत्थर काटने वाला पूरी उम्मीद के साथ, पूरी ताकत से अपना पहला वार करता है, लेकिन पत्थर को कुछ भी नहीं होता। मतलब एक खरोच तक नहीं आती। वो जैसा था वैसा ही रहता है। कोशिशें जारी रहती हैं और अब होता है 100वां वार उसी हिम्मत के साथ। पर नतीजा अब भी वही है। पत्थर टस से मस नहीं हुआ। और सच कहूं तो यहां पर किसी का भी हौसला जवाब दे सकता है। 999। जरा सोचकर देखिए उस मेहनत और उस निराशा को। इतनी कोशिशों के बाद भी हाथ में कुछ भी नहीं। बाहर से देखने पर तो यही लगता है कि सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। पत्थर पर एक भी निशान नहीं और मंजिल उतनी ही दूर है जितनी पहले दिन थी। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है। अब जो होता है वो बड़ा कमाल का है। देखिए, 999 वारों तक पत्थर पर कोई असर नहीं था, लेकिन जैसे ही 1000वां वार पड़ता है, पत्थर में एक दरार आ जाती है। और फिर बस एक और वार, 1001वां प्रहार, और पत्थर दो टुकड़ों में टूटकर अलग हो जाता है। तो चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। ये जो सफलता मिली, ये आखिर मिली कैसे? क्या ये सिर्फ उस आखिरी वार का जादू था? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, अगर पत्थर 1000वें वार से टूटा तो क्या उससे पहले किए गए 999 वारों का कोई मतलब ही नहीं था? क्या वो सब बेकार गए? और इस कहानी का पूरा सार, पूरी सीख इसी एक लाइन में है। जवाब है बिल्कुल नहीं। वो 999 वार जरा भी बेकार नहीं थे, बल्कि उनका भी उतना ही हाथ था जितना कि 1000वें वार का। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। वो जो पहले 999 वार थे ना, वो पत्थर के अंदर एक ऐसी कमजोरी पैदा कर रहे थे जो बाहर से दिख ही नहीं रही थी। ये थी अदृश्य प्रगति। और उस आखिरी एक वार ने बस उसी तैयार की हुई कमजोरी का फायदा उठाया और नतीजा सबके सामने आ गया। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता था, दोनों ही जरूरी थे। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, जो कोशिशें लगातार और सब्र के साथ की जाती हैं, वो कभी भी बेकार नहीं जाती, भले ही उनका नतीजा हमें फौरन न दिखाई दे। इस चीज को संचयी प्रयास का सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर छोटी कोशिश जुड़ती जाती है और अंत में एक बड़ा नतीजा बनाती है। पत्थर के मामले में हर एक वार उसे अंदर से कमजोर बना रहा था और इसी वजह से आखिरकार सफलता मिली। और ये सिद्धांत सिर्फ कहानी में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में काम करता है। चाहे कोई नई स्किल सीखनी हो, कोई बिजनेस खड़ा करना हो, या फिर अपनी सेहत बनानी हो, हर बड़ी कामयाबी के पीछे ऐसे ही छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास होते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य पर काम करते हुए कौन जानता है कि कौन सी कोशिश वो 1000वां प्रहार बन जाएगी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। इसीलिए लगे रहना जरूरी है, क्योंकि हर एक कोशिश मायने रखती है।